और देखें इसके पहले आप लोग गुरुत्वीय बल के बारे में जान रहे हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब आप देखें कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उसके गिरने का वेग प्रति सेकंड बढ़ता जाता है, अर्थात उसकी गति में त्वरण आप जानते भी हैं कि जब उसके गति में किसी भी वस्तु के गति में प्रति सेकंड उसके गति बढ़ता जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो गुरुत्वीय जनित त्वरण जो है उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और यह कहेंगे कि किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। और इसका मात्रक वही होता है जो त्वरण का होता है, जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का मात्रक यही है तो ये भी त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें न्यूटन के गति के नियमानुसार आप जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यह होता है। अगर जो हम यह करें यहाँ a बराबर g के हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g हो जाता है, तो F बराबर mg हो जाएगा। यदि हम m का मान जो है 1 किलोग्राम कर दें, एकांक द्रव्यमान कर दें, मतलब m का मान 1 किलोग्राम कर दें, तो यह F बराबर g के हो जाएगा। अर्थात परिमाण के रूप में यह कहा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होती है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अर्थात हम यह कहें कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु जब कोई गिर रही हो, पृथ्वी की तरफ गिर रही हो, या यह कहा जाए कि पृथ्वी आकर्षित कर रही हो, तो उसका त्वरण उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह पर आप देखेंगे कि विभिन्न स्थानों पर g का मान भिन्न भिन्न पाया जाता है। अब जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे g का मान घटता जाता है। फिर पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर भी g का मान घटता जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। g का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यह अधिकतर जो है यह बहुत अधिक पूछा जाता है, कई जगह आपको तमाम कंपटीशन में भी यह पूछा जाता है कि कहाँ पर g का मान क्या प्रभाव पड़ता है। यह आप ध्यान से पूरा पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अब देखेंगे कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध, मतलब एक गुरुत्वीय नियतांक है और एक गुरुत्वीय त्वरण है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। मान लेते हैं कि यह पूरी पृथ्वी है और यह पृथ्वी का जो है द्रव्यमान कैपिटल M है और पृथ्वी के सतह पर या सतह से थोड़ा बहुत ऊंचाई पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है m स्मॉल m द्रव्यमान की है, रखी हुई है। तो इस पर देखेंगे पृथ्वी के केंद्र से और उस वस्तु के बीच की दूरी जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान लेते हैं। उसकी त्रिज्या r है पृथ्वी की, तो यह r त्रिज्या पर मान लीजिए कि दोनों वस्तुओं जैसे पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार आप जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर के यह बराबर होता है। यह आप जानते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के यह समानुपाती होता है। तो यह इसके समानुपाती होगा और इसके जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस प्रकार यह बराबर इतना हो जाएगा। यदि
गुरुत्वीय त्वरण जी हो, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो यम द्रव्यमान के वस्तु यम द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार आप जानते हैं कि यह F बराबर यम इंटू ए होता है, तो यम इंटू जी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि यह F जो है यम इंटू जी का मतलब कि यह द्रव्यमान गुणे त्वरण यह हो जाएगा आपका। यह बल बराबर जो है या गुरुत्वाकर्षण यह उस पर जो है लगने वाला बल F बराबर यम इंटू जी हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक समीकरण मिला F बराबर जी एम यम बटे आर स्क्वायर, और यहाँ यह गति के नियम के अनुसार जो है F बराबर एम जी या बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यह मिला। इन दोनों के अनुसार F का मान यदि हम इस समीकरण फर्स्ट में रख दें तो आप यह कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से F का मान हम क्या कर रहे हैं, इसमें रख दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा एम जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। यह दोनों बराबर आप देखें यहाँ पर यम इसमें भी है यम इसमें भी है, दोनों स्मॉल एम को हम कैंसिल कर दें तो यह आप देखेंगे कि जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर। यह जो है जी और इसके बीच जो है यह रिलेशन है कि यह किसके बराबर, क्या स्मॉल जी जो है कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब यदि यह मान लें कि पृथ्वी से जो है, यदि हम यह कहें कि पृथ्वी से कोई वस्तु यहाँ पर h ऊंचाई पर है, पृथ्वी की सतह से यह h ऊंचाई पर है, तो यह दूरी आपकी r हो गई और यह h हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जो यह यम द्रव्यमान का है और यह यहाँ पर यम स्मॉल यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो अगर जो यह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, यदि कोई वस्तु आप लिख लें इसे, यदि कोई वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर हो तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी r प्लस h होगी। अतः इस ऊंचाई पर
गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। यह आपका मान हो जाएगा। इस अनुसार जो है हम यह एच ऊंचाई पर यदि कोई है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और नहीं तो इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। इस तरह से आपका यह स्मॉल जी और कैपिटल जी का संबंध होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। देखें, इसमें एक चीज़ देखें, फिर से एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो है माइक का कनेक्शन गड़बड़ हो गया था। यहाँ देख लें, फिर से एक बार आप देखें। जी तथा कैपिटल जी में संबंध के लिए हमने आपको समझाया है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यम त्रिज्या आर हो तो पृथ्वी के सतह पर रखे यम द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल एफ बराबर होता है कैपिटल जी यम यम बटा आर स्क्वायर। ये पहला समीकरण हो जाता है। और दूसरा होता है यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो आप जानते हैं यम द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार यफ बराबर यम में होता है तो यफ बराबर यम इंटू जी हो जाएगा। आप जानते हैं यह भी यफ का मान है और यह भी यफ का मान है। यहाँ पर यदि दोनों बल को हम बराबर कर दें तो पहले और दूसरे समीकरण के अनुसार आपका हो जाएगा यम जी बराबर जी यम यम बटे आर स्क्वायर। यह यम यम दोनों स्मॉल है, कैंसिल हो जाए तो जी बराबर कैपिटल जी यम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यह सोचें कि यदि अभी तक पृथ्वी के सतह पर वस्तु थी, अब मान लीजिए कि यह एच ऊंचाई पर वस्तु हो जाए, कोई वस्तु पृथ्वी सतह से एच ऊंचाई पर हो तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी आर और प्लस एच हो गए। अतः इस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी यम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह दोनों जो है आपके नियम है। इस नियम के अनुसार आप इसको अपने ढंग से तैयार कर लेंगे।